सिलेक्शन कमेटी में तमाम मामलात मुशावरत से तय पाते थे। एक सिलेक्टर 7 अफराद पर कैसे भारी हो सकता है? साबिक चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज का ट्वीट। मजीद कहा, किसी खिलाड़ी को आउट ऑफ दी वे स्पोर्ट नहीं किया। जराये के मुताबिक टीम की नाकिस कारकर्दगी पर वहाब रियाज को मुस्ताफी होने का कहा गया, लेकिन वो इस्तीफा देने से गुरेजा रहे। 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में परवेज खटक ने बयान रिकॉर्ड करा दिया। कहा, शहजाद अकबर ने काबीना को बताया कि गैर कानूनी भिजवाई बड़ी रकम बरतानिया में पकड़ी गई। मामला काबीना एजेंडे पर नहीं था, इजाफी एजेंडे के तौर पर सामने लाया गया। रकम के हवाले से कागजात बंद लिफाफे में पेश किए गए। केस की समाअत 13 जुलाई तक मुलतवी। महंगाई के सताए आवाम के लिए बुरी खबर। सारिफीन के लिए बिजली के बुनियादी टैरिफ में 7.12 रुपये इजाफे की तैयारी नेपरा समाअत आज करेगा। काबीना ने घरेलू सारिफीन के लिए बिजली का फी यूनिट बुनियादी टैरिफ 48 रुपये 84 पैसे तक मुकर्रर किया। बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे का इतलाक 1 जुलाई से करने की तजवीज़। टैक्सों के साथ फी यूनिट बिजली का ज़्यादा से ज़्यादा टैरिफ 69 रुपये 27 पैसे हो जाएगा। इससे कबल हुकूमत की जानिब से 200 यूनिट वाले सारिफीन को 3 माह का रिलीफ दिया गया था। ओवर बिलिंग में लेस्को का शोबा आईटी मुलविस। रीडिंग की तारीख छुपाकर इजाफी यूनिट्स पर बिलिंग की गई। शोबा आईटी ने दानिस्ता बिलों से रीडिंग की तारीख खत्म की। नैब और एफआईए ने इंक्वायरी शुरू कर दी। परवेज खटक बानी पीटीआई के खिलाफ गवाह बन गए। 190 मिलियन करप्शन केस में परवेज खटक का बयान रिकॉर्ड। बानी पीटीआई परवेज खटक के बयान पर मुस्कुराते रहे। वकला सफाई आइंदा समाअत पर परवेज खटक के बयान पर जरह करेंगे। मजमूई तौर पर 31 गवाहान के बयानात कलमबंद किए जा चुके। केस की समाअत 13 जुलाई तक मुलतवी। बानी पीटीआई ने नैब तरमीम केस में तहरीरी जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। इंट्रा कोर्ट अपीलें मुस्तरद करने की इस्तदा। दौरान समाअत जस्टिस अतर मिनल्ला कह चुके कि तरमीम का फ़ायदा आपको भी होगा। बानी पीटीआई ने कहा कि यह मेरी ज़ात का नहीं, मुल्क का मामला है। पार्लियामेंट को कानून साजी आइन के अंदर रहकर करनी चाहिए। बानी पीटीआई ने चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा पर भी एतराज़ उठा दिया। कहा, वो मेरे मुकदमात ना सुने। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की ज़ेर सदारत केस से मुतालिक मुशावरती इजलास। सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक गुज़िश्ता रोज़ फैसला महफूज किया था। पाकिस्तान के मौजूदा हालात में फ़ोन टैपिंग की हिमायत करूंगा। इंसदाद दहशतगर्दी की जंग के तनाजुर में ये नोटिफिकेशन हुआ। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि नोटिफिकेशन पर एतराज़ात करने वाले बानी पीटीआई के फरमुदात भी सुन लें। बोले, बानी ने भी कहा कि मेरे भी फ़ोन टैप होते और ज़रूर होने चाहिए। उस वक्त बानी का एस्टैब्लिशमेंट से मुआशका था। हर जायज़ नाजायज़ बात अच्छी लगती थी। आज उनके फॉलोअर्स को वही बात नफरत अंगेज़ लग रही है। IMF से निजात का हदफ बातों से पूरा नहीं होगा। दुआ है हम आखिरी बार IMF के पास जाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास से गुफ्तगू। कहा, बिजली के लाले पड़े हैं, ट्रांसमिशन का बेड़ा गर्क है। मुआशी बेहतरी के अहदाफ के लिए कड़वे फैसले करना पड़ेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा, गरीब आवाम पर टैक्स लगाना कल्चर बन चुका, अब मजीद ऐसा नहीं चलेगा। वज़ीर आज़म ने वज़रा से खिताब में कहा, किसी वजारत ने सुस्ती से काम किया तो बर्दाश्त नहीं करूँगा। वफाकी काबीना ने PWD को ख़त्म करने की मंजूरी दे दी। मजीद 5 वजारतों के ज़ैली इदारे ख़त्म करने के हवाले से भी काबीना को ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। वजारत IT, कश्मीर अफेयर्स, सेफ्रान, सनत पैदावार और वजारत हेल्थ सर्विसेज से 1 हफ्ते में सिफारिशात तलब। शहबाज शरीफ की वज़रा को किफ़ायत शियारी प्लान पर तेज़ी से अमल दरामद की भी हिदायत। चीनी शहरियों की हिफाजत पर कोई समझौता नहीं होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी का जायजा। मोहसिन नकवी ने कहा, चीनी शहरियों की हिफाजत पर कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
मुतल्लिका इदारों को नए SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक की सिलेक्शन कमेटियों से छुट्टी। T20 वर्ल्ड कप में नाकिस कारकर्दगी के बाद चेयरमैन PCB ने सर्जरी शुरू कर दी। वर्ल्ड कप स्क्वाड के इंतखाब में सिलेक्शन कमेटी पर मनमानियां करने के इल्ज़ाम। नाकिस कारकर्दगी दिखाने वाले प्लेयर दोनों की मर्जी से सिलेक्ट हुए, दोनों की मजीद ज़रूरत नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बता दिया। अब्दुल रज़ाक वेमेन सिलेक्शन कमेटी के भी रुकन थे। मोहम्मद यूसुफ और असद शफीक पर चेयरमैन PCB का एतमाद बरकरार। कौमी क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट में तब्दीलियां। वहाब रियाज को कौमी क्रिकेट टीम के सीनियर मैनेजर के ओहदे से भी हटा दिया गया। मैनेजर मंसूर राना भी फारिग। खिलाड़ियों के गैर संजीदा रवैये का कोई नोटिस नहीं लिया गया। शाहीन शाह अफरीदी का रवैया भी वर्ल्ड कप में गैर संजीदा था। चेयरमैन PCB ने तहकीकात मुकम्मल होने के बाद वहाब रियाज, मंसूर राना और अब्दुल रज़ाक को ओहदों से हटा दिया। अब्दुल रज़ाक और वहाब रियाज ने जिन खिलाड़ियों की तरफदारी की वो परफॉर्म करने में नाकाम रहे। विद होल्डिंग टैक्स नामंजूर। फ्लोर मिल्स मालिकान ने गंदम की क्रशिंग बंद कर दी। कल से आटे की सप्लाई बंद करने का ऐलान। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा का कहना है कि टैक्सेस के नफाज से 20 किलो आटे का थैला 106 रुपये महंगा हो जाएगा। मैदे और फाइन आटे की बोरी की कीमत में 460 रुपये इजाफा होगा। विद होल्डिंग टैक्स की वापसी तक आटे की सप्लाई बंद रखने की धमकी। बहीरा अरब से मानसून हवाएं मुल्क में दाखिल। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का सिलसिला जारी। लाहौर, इस्लामाबाद, मरी, मुजफ्फराबाद में बादल बरस पड़े। पेशावर, सवाबी, मालाकंड, दीर में वक्फे वक्फे से बारिश। हब्स का जोर टूट गया। सड़कों पर पानी जमा। बारिश का सिलसिला आज से 16 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान। कराची और सिंध के मुख्तलिफ शहरों में आज घटाएं बरसने की तवक्को। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा समेत पंजाब के अक्सर इलाकों में 15 जुलाई तक मूसलाधार बारिश की पेशगोई। दरियाओं में तुगयानी का खदशा। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। अर्बन फ्लडिंग के पेश नज़र बड़े शहरों की इंतजामिया हाई अलर्ट। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम में पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। पाकिस्तान किस तरह अपनी सरहदों की हिफाजत करता है, ये इसका फैसला है। पेंटागन के प्रेस सेक्रेटरी मेजर जनरल पैट राइडर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, दहशतगर्दी के हवाले से पूरे खित्ते में खदशात हैं। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान ने गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी का ऑपरेशन रोक दिया। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी का ऑपरेशन वक्ती तौर पर मुअत्तल किया गया। पाकिस्तान ने ऑपरेशन अक़वाम मुत्तहिदा के कमीशन बराए पनाह गुज़ीन की दरख्वास्त पर मुअत्तल किया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रुफ़क़ा का करबला का सफ़र। 3 मुहर्रमुल हराम को इमाम आली मुकाम के करबला पहुँचने की खबर यजीद को मिली। खबर मिलने के बाद हाकिम कूफा इब्न ज़ियाद ने उमर साद को हमामुलैन के मुकाम से वापस बुलाया। उमर इब्न साद को हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के काफ़िले पर हमले का हुक्म दिया गया। गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी ना रुक सकी। इसराइल का जनूबी गजा में फ़ज़ाई हमला। खान यूनस के कस्बे अबासान में स्कूल के बाहर खैमों में 29 पनागुज़ीन फ़लस्तीनी शहीद। शहदा में बड़ी तादाद ख़वातीन और बच्चों की है। 53 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी। ज़ख्मियों की हालत तशवीशनाक। शहीद होने वालों की तादाद में इजाफे का खदशा। जापान में शदीद गर्मी। दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच गया। हीट वेव से 6 अफराद हलाक। मुकामी इंतजामिया ने हीट स्ट्रोक की वार्निंग जारी कर दी। शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और बिना ज़रूरत घर से ना निकलने की हिदायत कर दी गई। बरतानिया के नौमुंतखब वज़ीर आज़म कीर स्टारमर समेत तमाम नौमुंतखब अरकान पार्लियामेंट ने हल्फ उठा लिया। सरलिंड से हॉल हाउस ऑफ कॉमन्स के स्पीकर मुंतखब हो गए। कीर स्टारमर समेत दीगर नौमुंतखब अरकान पार्लियामेंट और वज़ीर आज़म की काबीना ने कॉमन्स रूल पर दस्तखत किए। हल्फ उठाने वाले मेंबरान में ब्रिटिश पाकिस्तानी भी शामिल हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक नौमुंतखब बरतानवी वज़ीर शबाना महमूद ने हल्फ उठाया।
अफजल खान, इमरान हुसैन, राजा यासीन और नाशाबी हल्फ उठाने वालों में शामिल हैं। पाकपतन में हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज चक्कर रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स 15 रोज़ा तकरीबात जारी। दरबार को रंग बिरंगी झंडी और बरकी कुमकुमों से सजाया गया। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। इंसानी एहसासात की खूबसूरत अक्कासी करते अल्फाज को शायरी का रंग देने वाले अहमद नदीम कासमी को बिछड़े 18 बरस बीत गए। अफसाना निगार अहमद नदीम कासमी की 50 से ज़्यादा किताबें अपनी मिसाल आप हैं। और पंजाब यूनिवर्सिटी ने तालीम को हुसूल मज़ीद मुश्किल बना दिया। फीसिस में एक बार फिर भारी इजाफा कर दिया गया। सिंडिकेट मंजूरी के बाद फीसिस का नया शेड्यूल जारी कर दिया गया।